हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से पहले जो भी थ्योरी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो अपन ने कल पढ़ ली थी। तो कल अपन ने वैन डाइक इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमने M2 बराबर फॉर्मूला पढ़ा था W2RT/IV। उसी को बैच एक न्यूमेरिकल अपने यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और क्या क्या दे रखा है, कौन से विलियन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। 0 डिग्री सेल्सियस पर 3% W/V यूरिया विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। W/V का मतलब क्या है यहाँ पर कि यूरिया जो है वो सॉलिड है और उसको पानी में घोल करके उसका विलियन बनाया गया है। तो विलय आपका ठोस है और विलायक जो है आपका वो कैसा है, द्रव है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो आपको मैंने डीपीपी दी थी उसमें ये क्वेश्चन है नहीं। तो इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% W/V यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होगी। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए और नेट दोनों एग्जाम के लिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा आप लिख लो, क्योंकि बोर्ड में तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी गिवन लिखने की। क्या क्या दिया हुआ देखो, सबसे पहले टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको कैल्विन में 273 कैल्विन आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज आपको दे रखी 3% W/V यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये हुआ, इम्प्लाइज दैट, क्या मीनिंग हुआ, जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया उस हिसाब से आपका अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर रखा है तो 3 ग्राम यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, IUPAC नाम क्या होता है, एमिनो मिथेनामाइड। ठीक है ना, 3 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया है किसमें, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 3 ग्राम यूरिया को 100 ml 100 ml विलियन में घोला गया है। ठीक है ना, अब देखो आपके पास W2 वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 3 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, ठीक है, फिर कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर नाइट्रोजन का 14 प्लस 2। ये सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो 60 आ गया, यानी M2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी, ये गिवन है, आपको ये लेनी है। टेम्परेचर हो गया, W2 हो गया, पाई आपसे पूछा है, और वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, आयतन, वॉल्यूम आपको दे रखा है 100 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100/1000, यानी कि हो गया आपका, डायरेक्ट वहीं सॉल्व कर लेंगे, 100/1000 पे रहने दीजिए, ये हो गया लीटर में। अब फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और आप क्या जानते हो पहले से, हम जानते हैं कि वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर, कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला मैं आपको रफली यहाँ पे लिख रहा हूं, M2 बराबर W2RT/πV। आज पाई को यहाँ शिफ्ट कर दो, M2 यहाँ आ जाएगा, W2RT/M2 इंटू V। W2 3 ग्राम दे रखा, R आपका 0.0821 है, इंटू टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया। M2 कितना है 60, और ये कितना है 100/1000। इसे आप कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा, देखो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। अगले स्टेप में मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 इंटू, ये पॉइंट हटाया, 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे लग जाएगी इसमें, और ये हो जाएगा 821 इंटू 273/60 इंटू 1 2 3 4, 4 जीरो तो वो, और ये 100 यहाँ पे, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या चला गया 1000।
कैंसिल कर दो 3 जीरो, तो यहाँ पर जो भी बचा उसे सॉल्व कर लीजिए। 11.21 और यूनिट क्या होगी एटीएम। ये आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू किसमें दे रखी है एटीएम में, तो आपका आंसर भी क्या आएगा एटीएम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अगला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, जो कि आपकी शीट में भी दिया हुआ है। आपकी जो डीपीपी आपको दी गई थी उसमें ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। 200 centimeter cube of aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution is at 300 Kelvin is found to be 2.57 10 power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. यानी कि आपसे क्या पूछा है M2 पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोटीन के एक जलीय विलयन, प्रोटीन के एक जलीय विलयन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है, में 1.26 ग्राम प्रोटीन, ये आपका सॉल्यूट है जिसका W2 ये हो गया, विलीन है, पहली लाइन ये। फिर आगे इस विलियन का 300 केल्विन पर ताप दे रखा है आपको, टेम्परेचर 300 केल्विन पर, ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना पाई दे रखा है आपको 2.57 इंटू 10 पावर -3, और बार में दे रखा है, यानी आर की वैल्यू आपको कौन सी लेनी है बार वाली लेनी है, जो 0.0821 लीटर बार पर मोल केल्विन वाली है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें आर की वैल्यू भी गिवन है, आपको ये लेनी है जो दे रखी है 0.08 2 1 लीटर बार पर मोल केल्विन। ठीक, प्रोटीन के एक जलीय विलयन में अब आयतन दे रखा है आपको सेंटीमीटर क्यूब में, इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर। ठीक है, तो गिवन लिख देते हैं सबसे पहले। एक बार आप क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले पढ़ लीजिए, तो इंग्लिश मीडियम वालों को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके नोट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, यानी एक्वा सॉल्यूशन है प्रोटीन का, उसका आपको वॉल्यूम दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसमें प्रोटीन कंटेंट 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मतलब विले सॉल्यूट जो है आपको इतना दे रखा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दे रखा है और टेम्परेचर इतना दे रखा है, M2 आपसे पूछा है। तो देखो आपके पास जो डाटा है वो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले W2 दे रखा है आपको कितना 1.26 ग्राम, M2 आपसे पूछा है। ठीक है, R आपको दे रखा है
0.0821, पाई आपको दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन, सेल्सियस में देते तो केल्विन में बदलते हैं, और डायरेक्टली किसमें दे रखा है आपको, केल्विन में। ठीक है, सारी चीजें आपके पास है। अब केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। M2 बराबर क्या होता है, W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई V। ठीक है, W2 की वैल्यू रख दो, कितना है 1.26 ग्राम इंटू R 0.0821 इंटू 300 अपॉन पाई कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर में बदल लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 6037.04। अब मोलर मास निकाला तो किसमें आता है, ग्राम पर मोल में आता है। ठीक है, तो ये आपका M2 हो गया। M2 पूछा है इसमें, पहले वाले में पाई पूछा था। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको बहुत इजीली बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, तब तक इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। पाँच % यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक के साथ, यौगिक एक के 10% विलयन के साथ समपराशरी है, तो यौगिक एक का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आपका सही है। 5% यूरिया विलयन एक अन्य यौगिक ए के 10% विलयन के समपराशरी है, तो यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए आप क्वेश्चन को। 5% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। कल ही बताया था मैंने, समपराशरी क्या होता है, आइसोटोनिक मतलब दो सॉल्यूशन ऐसे जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। 5% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद अनदर 10% solution of compound A, with another 10% solution of compound A, then calculate the molar mass of compound A। तो compound A का molar mass अपन को calculate करना है। solution देखो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर लो आप। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट, पहले यूरिया के लिए, फॉर यूरिया फॉर्मूला क्या है हमारा, कि जो हमारा
ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई बराबर W2 RT अपॉन M2V। देखो यूरिया है, यूरिया का 5% दे रहेगा उसने, इसका मतलब 5 ग्राम, यानी कि यहाँ पे W2 कितना हो गया 5 ग्राम यूरिया है, ठीक है। और M2 यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पाई बराबर 5/60 इंटू R इंटू टी। जो चीज अभी आप कॉमन हो सकती है वो कॉमन होगी, इसलिए इक्वेशन 1 ही बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, फॉर ए, कंपाउंड ए की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास, वही फॉर्मूला है पाई बराबर W2 RT अपॉन M2V। देखो इसका W2 कितना दे रखा आपको 10, ठीक है। मोलर मास ए के लिए ए में लिख दूं, ये आपसे पूछा है। फॉर्मूले से इक्वेशन क्या बन जाएगी 10 इंटू R इंटू टी अपॉन M A इंटू V। ये इक्वेशन 2 है। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इसको आप पाई 1 कह दो, इसको पाई 2 कह दो। तो ऑस्मोटिक आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, जब आइसोटोनिक होगा तो पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा पाई 2। क्या हो जाएगा पाई 1 बराबर पाई 2, ठीक है। तो 5 दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे, इंटू 60 इंटू RT अपॉन V बराबर 10 अपॉन MA RT अपॉन V। RT V से RT V कैंसिल हो गया, आपके पास इक्वेशन क्या बची, इंप्लाइज दैट 5 अपॉन 60 बराबर 10 अपॉन MA। 5 MA बराबर 600 MA, मोलर मास ऑफ A 600 अपॉन 5 120, और मोलर मास की यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया, ठीक है। आंसर आ गया 120 ग्राम पर मोल। तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस खुद से करो, और आगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। खुद से देख के न्यूमेरिकल करने, ना कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया उसी को, ठीक है। हाँ आगे बढ़ गए, अपने आप से प्रैक्टिस करना सीखो थोड़ा, ठीक है। थैंक यू।